स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बुक पावर में। चलिए शुरुआत करते हैं नई बुक समरी से। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर ह्यूमन बिहेवियर का एक मनोरम एक्सप्लोरर है जो हमारे कार्यों इंटीग्रेशन को आकार देने वाली छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करता है। यह किताब स्वयं को और दूसरों को समझने के लिए एक ज्ञानवर्धक मार्गदर्शिता है और यह किताब रीडर्स को गहरे संबंध बनाने और व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाती है। आप भी कभी कभी दूसरों को के व्यवहार से आहत होते हैं, आप चकित होते हैं और कारणों की खोज करते हैं। कारण कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं और भ्रम और हताशा की ओर ले जाते हैं। क्या आप उपरोक्त स्थिति में रहे हैं? यदि आप कभी इसमें थे तो कारणों की तलाश यहीं पर समाप्त होती है। आज हम बात करेंगे एक किताब की जिसका नाम द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर है, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा। इस किताब में 18 जीवन को बदलने वाले नियमों को जानेंगे जो मानव प्राकृतिक ह्यूमन नेचर को समझने में आपकी मदद करेगा कि लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं और कैसे सतर्क रहते हैं। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि कैसा बर्ताव किया जाए और क्या कदम उठाया जाए। दूसरे शब्दों में हम इसे बहुत ही प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल और आनंद से भरा हुआ पाएंगे। यह कहना भी सही होगा कि इस किताब की यह समरी सभी लोगों के लिए है। रॉबर्ट ग्रीन 5 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बेस्टसेलर किताबों के लेखक हैं। द 48 लॉ ऑफ, जिसकी उनके राइटिंग करियर में एक अहम भूमिका थी। ग्रीन को अपनी इस किताब की वजह से बहुत से विवादों का सामना करना पड़ा। तो चलिए फिर मानव प्रकृति के 18 नियमों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, तर्कहीनता का नियम। पहला कानून फैसला लेने के लिए हमारी भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट को बताता है। दुनिया को तर्क, लॉजिक के लेंस से देखने के बदले हमारा ध्यान खींचने वाली परेशानी की बेचैनी दिखाई देने के लिए हमें भावनाओं की तरफ झुकते हैं। दुर्भाग्य से यह ऐसी चीज है जो विरासत में नहीं मिलती है। मानसिकता, माइंडसेट को ऐसा बनाया जा सकता है जिससे सबसे ज्यादा असर पाया जा सके। आप इस बात से अनजान हैं कि आपकी भावनाएं आप पर कितनी गहराई से हावी होती हैं। तर्क में इसका असर कम करने की क्षमता है। प्रतिक्रिया, रिएक्ट करने के बजाय सोचने की, जो असल में हो रहा है उसके लिए दिमाग को खोलने की, बिल्कुल उससे उल्टा जैसा आप महसूस करते हैं। ये सहज रूप से नेचुरली नहीं है जो हमें बढ़ानी पड़ती है। नेचुरली नहीं आता है, यह वो शक्ति है जो हमें बढ़ानी पड़ती है। तर्क के रास्ते पर चलना शुरू करने के लिए 3 कदम है। पहला कदम, पूर्व ग्रहों को पहचाने, रीऑर्गेनाइज द बायसेस। कुछ ऐसी चीजें जिनको आपको पता होना चाहिए। पुष्ट पूर्वग्रह कन्फर्मेशन बायस, दृढ़ विश्वास पूर्वग्रह कन्वेंशन बायस, उपस्थित पूर्वग्रह अवेयरनेस बायस, समूह उपग्रह ग्रुप बायस और दोस्त पूर्वग्रह ब्लेम बायस और श्रेष्ठ पूर्वग्रह सुपेरिटी बायस। दूसरा कदम, तर्क स्व रीजनल सेल्फ को बाहर लाने की रणनीतियाँ। खुद को ठीक से समझेंगे, अपनी भावनाओं की जड़ तक जांच करेंगे, जहां से शुरू हुआ है वहां तक झांक कर देखेंगे। अपनी प्रतिक्रिया समय, रिएक्शन टाइम बढ़ाएंगे। खुद को पीछे हटाने के लिए तैयार करेंगे। लोगों को वैसा समझें जैसे वो भावनात्मक बिंदु पॉइंट से बचें। सोच और भावनाओं का संतुलन बनाएं, संदेह और जिज्ञासा के बीच में संतुलन बनाएं। तीसरा कदम, पूर्व ग्रहों को पहचाने। तीसरा कदम, भड़काने वाले फ्लेमिंग कारकों से सावधान रहें। बचपन के ट्रिगर पॉइंट से बचकानी, जल्दबाजी और करेक्टर एक्शन से बाहर देखें। अचानक आने वाले फायदे और नुकसान, निराशावाद या आशावाद के साथ इसका मुकाबला करें। हमें लक के रोल को कम आते हैं। बढ़ता हुआ दबाव, प्रेशर। लोग दबाव में आकर अलग तरह के काम करते हैं। उत्तेजित करने वाले लोग जो आपको बहुत ज्यादा भावनाओं से जगाते हैं, उनसे दूर रहें। ग्रुप का असर, बड़े ग्रुप से सावधान रहें और अपने खुद के बारे में सोचने की शक्ति को दबाकर रखें। नंबर 2, अहंकार, नर्सिज्म का नियम। यह तो मानना पड़ेगा कि हम सब आत्ममुग्ध हैं, सेल्फ ऑब्जर्व तो हैं, कम से कम कुछ हद तक। अपना प्लान बताते हुए लोगों की रुकावट को कम करने के लिए आप खुद की तारीफ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखें जो पहले आप पर हमला बोल देते हैं और आपका उनके अपने नाटक में खींच लेते हैं। ऐसे लोगों से के छुपे हुए इरादों से सावधान रहें। आत्ममुग्ध नर्सिज्म स्पेक्ट्रम। हमें अपने खुद के स्वभाव के लिए सच्चा होना चाहिए और उससे नकारना नहीं चाहिए। हम आत्ममुग्ध हैं, अपनी सहानुभूतियाँ खुद बनानी पड़ेगी और इसके लिए हमें 4 कौशलें, स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। सहानुभूतिपूर्ण एम्पैथिक रवैया। आप शुरुआत कर सकते हैं ये सोचकर कि आप कुछ नहीं जानते हैं। दूसरे लोगों के नजरिए को जानने के लिए उत्सुक रहना सीखें। अंतर्गत सहानुभूतियाँ, विसरल एम्पैथी मोड पर ध्यान दें जो बॉडी लैंग्वेज और आवाज के टोन से चलते हैं। लोगों की तरह मिररिंग पीपल बर्ताव करने के से सहानुभूतियाँ मिल सकती हैं। नंबर 3, सहानुभूतिपूर्ण कौशल। इस कौशल के लिए हम एक बात याद रखनी है, जितनी तेजी से आप लोगों से मिलेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे और जितने तरह से लोगों से आप मिलेंगे आपका कौशल उतना ही बहुमुखी बनेगा। नंबर 4, विश्लेषणात्मक एनालिटिक सहानुभूति। जिन लोगों को आप समझना चाह रहे हैं उनके शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी जमा करें।
उनके माँ बाप और उनके भाई बहन के से रिश्तेदारों से के बारे में जानने की कोशिश करें। रोल नंबर 3, भूमिका निभाने का नियम। आपको यह बताने के लिए किसी भी जरूरत नहीं है कि लोग हर अवसर पर अलग नकाब पहनते हैं, हालांकि वो अक्सर अपने असली इरादों को अपने। रोल नंबर 3, भूमिका निभाने का नियम। आपको यह बताने के लिए किसी भी जरूरत नहीं है कि लोग हर अवसर पर अलग नकाब पहनते हैं, हालांकि वो अक्सर अपने असली इरादों को अपने चेहरे की अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन, शरीरी मुद्रा, बॉडी पोस्चर, घबराहट, इशारों, नर्वस जैसी चीजों से दिखाते हैं। इन सुरक्षा इनसिक्योरिटीज का पता लगाने के लिए आपको उनसे एक कदम आगे रहना होगा। छाप प्रबंधन, इम्प्रेशन मैनेजमेंट की कला। आत्मविश्वास बढ़ाएं, मुस्कुराएं और जिन लोगों से आप मिलते हैं उनकी तरह बने। सीखें कि खुद को सही इमोशनल मोड में कैसे डालना है। अपनी फर्स्ट अपीयरेंस पर ज्यादा ध्यान दें। खुद को प्रगतिशील, सहनशील और खुले दिमाग वाला दिखाएं। खुद को लोगों के स्टाइल और टेस्ट के मुताबिक ढालें। रूल नंबर 4, बाध्यकारी व्यवहार, कंप्लेसिव बिहेवियर का नियम। असल में लोगों के किरदार समझना मुश्किल है। इसको अगर सही से समझें तो लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही राग अल्पाते रहेंगे। आपको इसे अपने दिमाग में सहन करना पड़ेगा और ऐसे लोगों से लगाव बढ़ाना पड़ेगा जो ताकत और साहस दिखाते हैं। अपने नेगेटिव पैटर्न से सावधान रहें। आप बुरे लोगों से दूर रहें। अगर आप इसका पालन करेंगे तो यह नियम आपको बेहतर बनाएगा। उनकी मुसीबत से निपटने, लोगों के साथ काम करने, उनके धैर्य, पैटर्न और सीखने की क्षमता को समझें। मजबूत चरित्र का एक आदमी सोने की तरह है, दुर्लभ रियर पर अमूल्य, और वो खुद को अनुकूल बनाते हैं, सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। रूल नंबर 5, लोभ का नियम। ये अजीब है पर सच है। ये दिखावा है कि इंसान अपने हाथ से फिसलती हुई चीजों को पाने के लिए क्यों झुकता है। आप इस गति मोमेंटम को अपने आसपास एक रहस्यमयी आभा, मिस्ट्रीज ऑरा बनाने और उस स्थिति का फायदा ले सकते हैं। यह एक रोल मॉडल बनने और इज्जत पाने का बेहतर तरीका है। लोग अनजानी चीजों को जानना बेहद पसंद करते हैं और इन नियमों से खेलने से आपको फायदा मिल सकता है। हाजिरी और गैर हाजिरी का एक अहम और गहरा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा हाजिरी होना घुटन बनता है और थोड़ी गैर हाजिरी हमारी रुचि को बढ़ाता है। हम हमेशा उसे पाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं है। दूरदर्शिता। रोल नंबर 6, दूरदर्शिता का नियम। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म बनाए रखना बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है, तो वो हाल ही की प्रवृत्तियों, ट्रेड, राय, ओपिनियन से आकर्षित होते हैं। ये लोग जो अपने नकाब के आगे नहीं देख पाते हैं अक्सर दूरदर्शिता वर्ग कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके लक्ष्य दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म हो। रूल नंबर 7, रक्षात्मकता का नियम। वक्त के साथ लोग डिफेंसिव हो गए हैं और जब कोई बदलाव की बात करता है तो वो भड़क जाते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वक्त के साथ लोग डिफेंसिव हो गए हैं और जब कोई बदलाव की बात करता है तो वो भड़क जाते हैं। अगर आप उनकी रुकावट को कम करना चाहते हैं तो आपको उन्हें उनके नजरिए को बदलने के लिए उकसाना होगा, बिना उनको नाराज किए। अगर आपको तेजी से अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको रचनात्मक, क्रिएटिविटी बनना होगा। अपने अच्छे इरादों को समझें और उन्हें महसूस कराएं कि वो अपने राय और पैटर्न के काबू में हैं। रूल नंबर 8, आत्म तोड़फोड़ का नियम। जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही दिखते हैं। खुद को पूरी तरह नकारात्मक और डर तक सीमित करके जिन लोगों के साथ आप कुछ भी शेयर करते हैं वो आपकी आदत को भांप लेंगे। ऐसा रवैया, एटीट्यूड आपकी सफलता के मौके को कम करेगा। सुनने में थोड़ा घिसा पिटा लगेगा पर सकारात्मक रवैया ही आपके और सफलता के बीच खड़ा है। ऐसी मानसिकता को बढ़ाना ही आपको हर चीज में श्रेष्ठ पाने में मदद कर सकता है और वहाँ भी आप अक्सर ढूंढ सकते हैं जहाँ लोगों को जाल दिखाता है। रूल नंबर 9, दमन का नियम। लोग वैसे नहीं हैं जैसा वो दिखते हैं। आपने दिल के अंधेरे। दमन का नियम। लोग वैसा नहीं है जैसा वो दिखते हैं। आपने दिन के अंधेरे को छुपाने की कोशिश करना उनके स्वभाव में है। कुल
कुल मिलाकर अज्ञानता, इग्नोरेंस को समझने से पहले अपनी डार्क साइड को देख लेना चाहिए। अपनी इस पेचीदा इग्निमेटिक साइड को समझ लेने से पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां आप एक ऑब्जर्वर बन सकते हैं। इस कार्य को लोगों को अपने आप तक लाने में बहुत बड़ा रोल है। रूल नंबर 10, ईर्ष्या का नियम आपका समाज पद, पोजीशन, स्टेटस और उपलब्धि अचीवमेंट के लिए संघर्ष करने का साथ देता है। हालांकि ये जिद्दीपन को बढ़ाता है जो जलन का कारण बन सकता है। कुछ लोग सिर्फ दूसरों की सफलता की नकल करने की उम्मीद रखते हैं, पर सब नहीं। खुद को दूसरों से तुलना सिर्फ अपनी ही वैल्यू को कम करती है और समाज में आपकी एक पद पोजीशन को खतरे में डालती है। याद रहे, कार्य शब्दों से ज्यादा तेज बोलते हैं। रोल नंबर 11, भव्यता का नियम। हर तरह से इंसानों में बहुत सी चीजों के बारे में सोचने की आदत होती है। इससे हमारी सफलता का लालच भी आता है जो ऊंचे सामाजिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है। अक्सर यह ख्याल बहुत बड़ा आकार ले लेता है जो असली सच्चाई में बहुत दूर होता है। हमें बेहतर बनने की कोशिश में असलियत खो देते हैं, जिसकी वजह से हम बिना तर्क के फैसले लेते हैं और सिर्फ कल्पना तक सीमित रहते हैं। सफलता के लिए आपका रवैया, आपका योगदान और दूसरे लोगों की जिंदगी में आपको वैल्यू लाते हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। अक्सर हमारी छोटी सी सफलता हमारे बड़े होने की सोच को खतरनाक स्तर लेवल तक बढ़ा देती है। हम किस्मत की भूमिका और दूसरे लोगों का योगदान भूल गए हैं। सच्चाई से दूर होकर हम बिना तर्क और फैसला करते हैं, इसीलिए हमारी सफलता अक्सर बनी रहती है। रूल नंबर 12, लिंग कठोरता का नियम। सच में औरत और आदमियों को जादुई छड़ी घुमाकर काबू करने जितना आसान नहीं है। आपको खुद पर काम करना होगा और यह समझना होगा कि ये आपकी सोच पर कैसा असर डालता है और आपको दिन प्रतिदिन की मतभेद में मजबूत और अनुमानित बनाता है। औरत और आदमियों की इस ऊर्जा से निशानों को मिटाकर आप दुनिया के सामने अपना प्रमाणित अर्थमेटिक वर्जन रखते हैं। आसान शब्दों में, जेंडर रोल प्ले करने से के लालच से बचकर आप सफलता तक जल्दी पहुंच सकते हैं। रूल नंबर 13, लक्ष्यहीनता, एमलेस का नियम। इस डिजिटल एज में कभी कभी लोगों को अस्थायी निराशाओं, असफलताओं से निपटने के लिए खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। लगातार हार मिलना दिशा भटक जाने का ही कारण नहीं हो सकता, पर ज्यादातर यही होता है। लघु अवधि शॉर्ट टर्म मानसिकता से हम डर का सामना करते हैं जो दीर्घकालीन में हमें परेशान कर सकता है। इसलिए बिना लक्ष्य का खेल बहुत खतरनाक हो सकता है। भविष्य का नजरिया और उसकी कल्पना इस बिना मकसद के सेंस से लड़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। रूल नंबर 14, अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी का नियम। लोग खुद को आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट और आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट होने का प्रभाव देना चाहते हैं। बुराई से, डर से, भीड़ में की नकल करते हैं। इस ग्रुप मानसिकता से हम जितना दूर हटना चाहते हैं उतना ही हमारी जिंदगी में वापसी का कोई बिंदु पॉइंट नहीं बचता। ऐसा करने से हम अपनी अविशिष्ट यूनिकनेस खो देते हैं और बुरा महसूस करते हैं। हमारे चरित्र की साइड होती है जिसे हम अनजान होते हैं। वो इंसान जो हम लोगों के ग्रुप के बीच बन जाते हैं। इस ग्रुप सेटिंग में हम अनजाने में लोग जो भी करते हैं या कहते हैं उसकी नकल करने लगते हैं। हम अक्सर सोचते और अलग भावनाओं को महसूस करते हैं। रूल नंबर 15, चंचलता का नियम। जब आप एक नेता की भूमिका निभाते हैं तो कठोर इलाज के लिए खुद को तैयार रखें। हर एक गलती जो आप करेंगे वो दूसरे किसी के लिए एक मौका होगा आगे बढ़कर अपना ताज छीन लेना है। इसका हाल यह है कि अपने जमीन से जुड़े रहें और इन हमलों का सामना करें। इस प्रक्रिया में आपको आधिकारिक अथॉरिटी पर सवाल किए जाएंगे और आपका स्टेटस पूछताछ का विषय बन जाएगा। इस बड़ी ताकत को संभालने वाले लोगों को की मदद करनी चाहिए। खुद को एक सही नेता दिखाने के लिए अनुभवी नेता इस कला का अभ्यास करते हैं क्योंकि वो किस साइड इफेक्ट जानते हैं। रूल नंबर 16,
आक्रामकता, अग्रेशन का नियम। दुनिया को आपकी ऊर्जा की जरूरत है। लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको बेहतरीन बनाने की। वो लोग अलग अलग लोगों को आगे बढ़ने और उनके बड़े होने का दावा करके अपनी लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ग्रुप्स के साथ डील करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। अगर आप इन आक्रामक मूव्स के एब्जॉर्बर बन रहे हो तो तब भी खड़े रह पाएंगे जब चीजें आपके हाथ से निकलने लगती हैं। आक्रामक ऊर्जा बुरी नहीं होती है। अगर आप इसे काबू कर सकते हैं तो अस्थायी टेम्परेरी असफलताओं के बावजूद ये आपको बाध्य और दृढ़ निश्चय रखती है। रूल नंबर 17, जनरेशन मोफिया का नियम। जनरेशन गैप कोई झूठ नहीं है, क्योंकि हर नई पीढ़ी अपनी अलग वैल्यूज और एजेंडा बनाती है। वो अपने सदस्यों का बर्ताव बनाती हैं और उसे दुनिया पर एक ताकतवर प्रभाव डालने के लिए लगाती हैं। दिक्कत यह है कि फिर से हम इसे अपनी सहजता की कीमत पर कर रहे हैं। हम रचनात्मक क्रिएटिविटी के मामले में खुद को रोक रहे हैं बिना इस अवधारणाओं कॉन्सेप्ट पर शक किए। आप जिस पीढ़ी में पैदा हुए हैं वो आपकी कल्पना से ज्यादा बताती है कि आप क्या हैं। आपकी पीढ़ी खुद को पिछली पीढ़ी से अलग करना चाहती है और दुनिया के लिए एक नई धुन बनाना चाहती है। आपका काम है ये समझना कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप वो बन सकते हैं जो वो नए ट्रेंड सेट करेगा जिसकी आपके पीढ़ी को भूख है। रूल नंबर 18, डेथ डेनियल का नियम। मौत हम सब पर हंसती है और ये सच है कि इसके होने की अप्रत्याशितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का पता होना सच में एक दमदार टूल है जिसे आप पा सकते हैं। ये आपको एक सेंस ऑफ अग्रेसी बनाने में मदद करती है जिससे आपके डेली के कामों को फ्यूल मिलता है। आपके दिमाग को इसी तरीके से सोचने के लिए ट्रेन करना भी परिणाम जल्दी पाने का एक बेहतरीन तरीका है। इससे हमें सेंस ऑफ द प्रोग्रेशन भी मिलती है कि इस छोटी सी जिंदगी में क्या असल में मायने रखता है। बहुत से लोग लगातार खुद को दूसरों से अलग करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम सबको एक जैसा समझकर देखना चाहिए। कैसे हम सबको बराबर करके जोड़ती है। निष्कर्ष, छोटी सोच से लड़ें। जब कोई चीज गहराई तक आपके दिल में बसी हो आपकी मानसिकता शिफ्ट करना आसान नहीं होता है।